स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर वाराणसी से। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा मलदहिया स्थित लोहा मंडी में राम जानकी मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया गया। आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण भूमि पूजन के अवसर पर वाराणसी में कल पूर्व संध्या पर महाआरती आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्यों ने बताया कि 500 वर्षों बाद आज हम सभी के जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण आने जा रहा है। हम सभी के जीवन में ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। महाआरती के बाद सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। उस उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर सभी लोग अपने कंधों पर श्री राम लिखित पट्टा डाले हुए थे और पूरे मंदिर को दीपों से सजाया गया था। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री मिश्रा, अशोक जायसवाल, उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा, अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता, रजनीश कनौजिया, भजन अग्रहरी, युवा अध्यक्ष मनीष चौबे, गुलशन कनौजिया, विनोद गुप्ता, आशीष, कैलाश गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से अमित उपाध्याय की रिपोर्ट। अध्यक्ष महानगर उद्योग व्यापार समिति। आज ये कौन सा कार्यक्रम मंदिर में आपने किया है? आज ये लोहा व्यापार मंडल समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जो साईनाथ मंदिर पर आयोजित हुआ है, भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में मैं शीश नवाते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि 4 वर्ष पूर्व आज फिर से हिंदुओं की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम के मंदिर का कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी भूमि पूजन करने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में जो लोगों के बीच एक उत्साह है, जो प्रेम है प्रभु के प्रति, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इस मंदिर पर भगवान श्री राम साक्षात विराजमान है। उनके मंदिर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन दीपदान का किया गया था कि हम लोग भी उसमें प्रतीक रूप में सम्मिलित हैं और ये चाहते भी हैं कि हिंदुओं के आस्था के केंद्र में जो भगवान श्री राम का प्रतिबिंब आज तक हम लोग के मन के अंदर विराजमान है, उस प्रतिबिंब को प्रणाम करते हुए हम लोग भी अपनी वहाँ पे प्रार्थना, अपना जो भी है, हम लोग आज उनको प्रणाम करते हैं। बदायूं में भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार रविवार को सिर्फ मिठाई और राखी की दुकानें खोली थी और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लोगों में खासा उत्साह भी दिखा था। लेकिन कोरोना काल में लोगों में डर का माहौल है और इसी को लेकर खास बातचीत हमारे संवाददाता विपिन यादव ने की। देखिए बिसौली से ये रिपोर्ट। सावन के महीने में पवित्र माह ये कहा जाता है, उसी के चलते हुए अगर बात रक्षाबंधन के बहुत ही पवित्र त्योहार जो भाई बहन का बहुत ही एक पावन रिश्ता होता है, उसको लेकर ये त्योहार मनाया जाता है। और लॉकडाउन की जब बात की जाए या वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रही है उसकी अगर बात की जाए तो वैश्विक महामारी में तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको त्योहार को भी ठीक तरीके से जो व्यक्ति है वो नहीं मना पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस समय हम आपको दिखा सकते हैं पीछे ये पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ निर्देश जारी किए थे कि फल की दुकान हो या मीठे की दुकान, यही 2 दुकानें खुलेंगी। बकाया सभी दुकानों को रोक लगाने की सख्त पाबंदी है और कोई भी दुकान अगर नहीं खुलेगी, लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाएगा। लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए तमाम सैनिटाइजर और तमाम मास्क वगैरह का ध्यान में रखते हुए इन चीजों को छूट दी गई है। हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ये मिष्ठान की दुकान है, किस तरीके से क्या असर पड़ा है यहाँ पर। और बात की जाए कि पिछले साल में जो है किस तरीके से सरकार ने जब ये घोषणा नहीं की थी कि इस तरीके के जो इवेंट हैं, चाहे आपका ये पवित्र महीना हो सावन का या और तमाम जो त्योहार हैं, उनमें सब तरीके के मूवमेंट अच्छे तरीके से चलते रहते। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। हर एक त्योहार बहुत ही जो अच्छे ढंग से मनाया जाता था, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता था, इस समय जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सैनिटाइजर रखे हुए बैठे हैं, आप यहाँ पर मिष्ठान की दुकान में बैठे हैं। बात की जाए पिछले साल की, पिछले साल से इस साल में क्या आप लोगों को अंतर लग रहा है? क्या उस समय मनोबल बढ़ा हुआ था, ग्राहक किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके से आप लोग फेस कर पा रहे हैं? जी, इस समय काम तो बिल्कुल है नहीं और पिछले साल के मुकाबले इस समय 40% ही केवल काम रह गया है और काम इस समय बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन में कल तक भी दुकान बंद रही थी और केवल आज ही का दिन दिया है और कल का। मिठाई के रेट की अगर बात कीजिए, मिठाई के रेट में उस समय तमाम टीमें आती थी, नमूना लेने के लिए टीम आती थी, इस समय कोई टीमें आई?
जी 1-2 बार घूमी है, टीम भी घूमी है। क्या रेट चल रहा है मिठाई किस तरह से? मिठाई का रेट 160 है और 280 रुपये किलो था। अच्छा, जैसे कि भाई बहन का ये बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है, तमाम भाई बहन इस समय आते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर, मिठाइयाँ हैं, फल हैं या जो राखियाँ हैं उनको लेकर जाते हैं। तो अब भीड़ में क्या अंतर लग रहा है? क्या भीड़ वो आ पा रही है? भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, 40% केवल ऑनली। आज तो बिल्कुल भी नहीं है लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन की वजह से साहब आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इन चीजों में गिरावट आई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर तमाम चीजों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हम राखी की दुकान पर चलेंगे और उन लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से भाई बहन जो है इस त्योहार को मना रहे हैं। इस त्योहार पर पूरी तरीके से सारे शहर सज जाते थे। राखियों की दुकान की जाए या तमाम और सजावटों की बात की जाए, बहुत अच्छी सजावट हुआ करती थी। हम पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा मार्केट इस समय बंद है, ये सारी दुकानें इस समय बंद हैं क्योंकि लॉकडाउन का बहुत भारी असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं लोग फॉलो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो पहल है वो सार्थक पहल है, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को विशेष ख्याल रखना होगा और हम लोग सब विशेष ख्याल रख भी रहे हैं। और तमाम जो दुकानदार बंधु हैं उन लोगों ने भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है। सैनिटाइजर की बात की जाए, मास्क की बात की जाए, ये लोग सब एहतियात बरत रहे हैं। और राखियों की बात की जाए, राखियों का जो उस समय जो बिक्री हुआ करती थी उस बिक्री में और अब में बहुत बड़ा क्या इफेक्ट हुआ है। राखी की दुकान पे हम लोग खड़े हैं, ये एक लाला जी इनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। आपसे बात करेंगे, जैसे राखियों का इस समय ये आज आप लोगों की दुकान खोलने की अनुमति आपको दी गई है, तो उस समय में और उसमें क्या फर्क आपको महसूस लग रहा है कि उस समय जो आप जब लॉकडाउन नहीं था, पिछली साल की बात की जाए तो बहुत अच्छा तरीके से आपने त्योहार मनाया, इस समय ग्राहक किस तरीके से आ पा रहे हैं और आप किस तरीके से फेस कर रहे हैं? क्या क्या समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है। देख रहे हैं इस बार मार्केट जो है बहुत हल्का है और बहुत सारी सुविधाएं प्रशासन के द्वारा दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भीड़ जो आज संडे है उसकी वजह से आगे से जो पिछले दिनों से बंद रह रहा था और आज भी जो है बंद है, उस हिसाब से लोगों को लग रहा है कि मार्केट नहीं खुल रहा है, तो लोग भीड़ नहीं आ पा रही है, बिल्कुल नहीं आ पा रही है। तो आप साफ तौर से देख रहे हो कि रक्षाबंधन में पिछली साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल भी की थी। पीछे रोडवेज है, ये रोडवेज में हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि रोडवेज में पिछले भाई बहन के इस त्योहार पर यहाँ पे जो है जो सवारियां थी, जो बहनें थी, जो माताएं थी, उन लोगों को फ्री यात्रा करने का भी लगातार अवसर दिया गया था। अब इसमें हम रोडवेज में इस समय हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक परिचालक हैं, एक सेकंड आपसे बात करेंगे कि पिछली साल जो है जब ये त्योहार आया था तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये तमाम ये आदेश जारी किए गए थे कि जो भाई बहन है उनके लिए फ्री यात्रा करने के लिए। इस वर्ष क्या हुआ है? उम्मीद की जा रही है कि शायद हो जाए फ्री। आज रात के 12 बजे से महिला फ्री हो सकती हैं, लेकिन अभी तो कोई आदेश आया नहीं। रात के 12 बजे से हो सकती है महिला फ्री, आज रक्षाबंधन के त्यौहार पे भी। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ गिरावट आई है सवारियों में? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो रही है चलाई जा रही है। कम से कम यात्री मिल रहे हैं, करे जा रहे हैं। बस गाड़ी में 4, 5, 6, 10 ज़्यादा 20-25 यात्री रहते हैं ज़्यादातर। बस आपके विभाग की तरफ से कुछ गाइडलाइंस ऐसी जारी की गई है कि बस में आप इतनी सवारी बैठा लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, लगातार जितनी सवारी बैठती है उतनी सवारी बैठा दी जाएंगी। हाँ, जितनी बैठती हैं इतनी लगभग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा 20-25 सवारी हो, इससे ज़्यादा नहीं बैठाते। तो उस पर सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग ध्यान कैसे रख पाएंगे? नहीं, वो तो इतना ही रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंस, और क्या रखा जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा रहा, यही है। तो साफ तौर से आप देख सकते हो कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल अगर बात की जाए तो रोडवेज में भी कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें आ रही हैं सामने, क्योंकि पिछली साल जो है पूरा ये लगातार ठसाठस भर के चलती थी सारी दुकानें। और भी मेरे साथ में कुछ समाज सेवी भी यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा माहौल हुआ करता था। रक्षाबंधन की अगर बात की जाए, रक्षाबंधन ये भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्योहार है और इस त्योहार की अगर बात चली जाए तो बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल हुआ करता था। अब की बार क्या देखने को मिल रहा है? इस समय देखिए पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमारा देश भी लगभग इस समय 17 लाख के आसपास केस हो चुके हैं और पूरे दिन में लगभग 60,000 केस डेली बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी और पिछले कल तो हमारे बदायूं में भी ये घटना हुई है। बरेली में लगातार 3-4 लोग मर रहे हैं और लगभग 70-80 केस अब रोजाना बदायूं में निकल रहे हैं। तो पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है। ये जो चौराहा है बिसौली का मेन चौराहा है, यहाँ पर रक्षाबंधन के एक दिन पहले तक ये स्थिति होती थी कि मतलब तिल भर को जगह नहीं मिलती थी, मोटरसाइकिलों की गिनती नहीं कर पाते थे। लेकिन आज ये बिल्कुल सुनसान सा ही कहूँगा मैं और सालों की तुलना में।
हाँ, तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि जैसा कि पिछले साल की अपेक्षा इस समय इस त्योहार में ही बहुत सारी गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। तमाम चीजों में, बहुत सारी चीजों में, चाहे मिठाई की दुकान हो, फल की दुकान हो, चाहे यात्रियों की अगर रोडवेज की बात ली जाए या और तमाम चीजें हैं, उन चीजों में और खास करके उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पहल की गई है वो सार्थक पहल ये सफल होती हुई नजर आ रही है। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। और बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं उस समय फेल होती नजर आती थी, लेकिन इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का लोग स्वयं में ध्यान रख रहे हैं और लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई उसको फॉलो भी करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ फास्ट न्यूज इंडिया के लिए बदायूं से विपिन यादव। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के बिसौली थाना अंतर्गत जलालपुर के पास ग्राम करखेड़ी में हुई ग्रामीणों की बदहाल स्थिति। इस समय चल रहे बरसात के मौसम में रोज रोज वर्षा होने के कारण जगह जगह पर पानी भर जाता है और वहीं इस समय ग्राम करखेड़ी में वाल्मीकि मोहल्ले में एक तालाब है जो कि अधिक वर्षा होने के कारण पानी से बहुत भर जाता है और इसके अधिक भर जाने से ग्रामीणों के घरों में पानी भी भर जाता है और कुछ लोगों की घर की दीवारें जो कि तालाब की तरफ है उनमें पानी आ जाने से गिर जाती हैं। लोगों का कहना है कि सभी अधिकारियों को सूचित एवं शिकायत देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और नेताओं को हमारी याद सिर्फ इलेक्शन के समय वोट मांगने पर आती है, लेकिन जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तब हमें नेता भूल जाते हैं। देखिए जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वादे किए थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें, गांवों का विकास, शहरों का विकास, गांवों में सफाई और ग्राम प्रधानों को गांव की सफाई करने के लिए या गांव में पब्लिक किस तरह परेशान है उनकी परेशानियों को सुनकर उनका निवारण करने के लिए गांव वाले उनको वोट देकर विजयी बनाते हैं। हमारे जिला बदायूं की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, बिसौली के विधायक कुशाग्र सागर जी, जिनको यहाँ के लोगों ने या बिसौली की बदायूं की जनता ने वोट देकर विजयी बनाया, आज वह जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने घरों में जाने के लिए उनको दिक्कत है, दीवारें उनकी गांव में तालाब होने से गिर रही हैं। वहीं इस घटना को बताने के लिए, देखने के लिए मैं यहाँ पर जिला बदायूं की तहसील बिसौली के ग्राम करखेड़ी में इस समय खड़ा हुआ हूँ, आया हुआ हूँ, मौजूद हूँ। यहाँ मैं आपको इन गांव वालों की समस्या दिखाऊंगा जिनके लिए घर में जाने के लिए बहुत दिक्कत है, घर में ये लोग नहीं जा पाते हैं। बराबर में एक तालाब है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा तालाब दिखाने की कोशिश करें। और गांव वाले जिनकी बराबर में दीवारें हैं, घर है, वो सब घर उनकी दीवारें गिरी जा रही हैं, नींव में पानी है, घर में दीवार से होकर घर में पानी घुस जाता है। बहुत ज़्यादा गांव वाले परेशान हैं। रास्ताएं इस तरह मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा यहाँ की रास्ता दिखाना चाहें जो कि पूरी पानी से सराबोर है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत है। यहाँ के लोग गांव के करखेड़ी के लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, वो पानी में होकर यहाँ से निकल के जाते हैं। ये गाँव की मेन रास्ता है जो कि इस मोहल्ले की मेन रास्ता है। अंदर जाने के लिए यहाँ पर कुछ घर हैं, बकाया सारी बस्ती इधर है गाँव की, जो कि गाँव वालों को बहुत दिक्कत है। मैं यहाँ पर गाँव वालों की वो समस्याएँ सुनना तो मैं यहाँ इन लोगों से पूछना चाहूँगा इन लोगों को क्या समस्याएं हैं और जो पानी है वो निकलने के लिए कोई यहाँ पर निकासी के लिए पानी निकलने के लिए कोई जगह है यहाँ पर? जी नहीं। तो यहाँ पर जो आपके घर बने हुए हैं आप लोग इसी पानी में से होकर जाते हैं? बिल्कुल। गांव वालों का साफ साफ कहना है कि इस पानी में से होकर उनको अपने अपने घर जाना पड़ता है और यहाँ की कोई मतलब व्यवस्था पानी की जो यहाँ से निकल सके तालाब से, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। और आप अपनी परेशानियों को बताएं। जी, आप ये लेडीज़ को देख के आप समझ सकते हो, ये बच्चा लेके पानी में गुजर रही है। ये मतलब एक लेडीज ये गिरी थी कल यहाँ पे, इसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है पूरी तरह। अब इसका हमने मेडिकल चेक कराया तो इसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। हमने फिर भी इसका ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कराया था कि सरकार कहीं से कहीं तक तो जगेगी, इसीलिए इसका हमने ट्रीटमेंट नहीं कराया। अब हम कोई भी अगर सरकारी आदमी आके अगर ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो हम दिखा सकते हैं। ये लेडीज़ यहाँ पे गिरी थी और बारिश के टाइम पे हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। हमसे वोट मांगने के लिए यहाँ लोग आते हैं और हमारे पैर भी छूते हैं, लेकिन हम जब भी उनका कामयाबी हासिल हो जाती है तो उसके बाद में दोबारा यहाँ पे पलट के नहीं देखते हैं। जाके हमारा पूरा घर पानी में टिका हुआ है। कल के लिए अगर ये घर गिर जाता है हम भी पानी में चले जाते हैं, तब भी हमें कोई बचाने नहीं आता है। योगी और मोदी सरकार है, ये बीजेपी सरकार कहते हैं सब लोग ये कि सफलता दिलाएगी। इसने क्या सफलता दिलाया कि हमारे घर पानियों में खड़े हैं। अभी तो आपने यहाँ पे फर्स्ट घर देखा है,
अभी आपने पूरा मोहल्ला नहीं देखा, हमारा पूरा मोहल्ला तालाब में खड़ा है। ये वाल्मीकि मोहल्ला है, आप आगे चल के देखिएगा कि आगे क्या हाल है इसमें। एक एक घर हमारा पानी में टिका हुआ है, पूरा गांव बचा हुआ है, लेकिन एक वाल्मीकि मोहल्ला ये पानी में टिका हुआ है और पूरे गांव का पानी इसी तालाब के अंदर आ रहा है और कोई तालाब नहीं है। पूरा गांव बचा हुआ है लेकिन हमारा मोहल्ला पानी में टिका हुआ है। गांव वालों का कहना है कि योगी सरकार, मोदी सरकार अपने वादों में पूरी तरह विफल हो रही है, कोई वादे पूरे नहीं कर पा रही। इनका कहना है कि जब वोट मांगने के दिन होते हैं, सरकार बनाने के दिन होते हैं, तो इनके पास आते हैं, पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब सफलता प्राप्त हो जाती है उसके बाद इनके पास यहाँ आने के लिए, इनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपनी समस्याओं को बताएं। इस टाइम तो हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारे घर में पानी भर रहा है। ये लेडीज कुछ बता सकती है जब बच्चे लेके पानी में गुजर रही है। बहुत परेशान है, हमारे घर में पानी भर रहा हो, हमें निकलने को जगह ना है बिल्कुल भी, और ना सरकार ऐसा कर रही है कि जो पानी केवल निकल जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है इन लोगों को। प्रधान इनके यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं? आप बताएं कि आपके प्रधान यहाँ पर आते हैं नहीं आते? प्रधान आते हैं लेकिन प्रधान भी कोई यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है उनकी भी। आए थे, हमने कोई एप्लीकेशन लगाई थी हमने अपनी तहसील में जाके, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। वहाँ से एसडीएम के आगे लगाई थी हमने एप्लीकेशन, लेकिन हमें कोई यहाँ से लाभ नहीं मिला है। आप बताएं, अगर आप बताएं कि आपने एप्लीकेशन जो लगाई थी वो किसको लगाई थी, कहाँ लगाई थी? डीएम एसडीएम मेल भी डाले मैंने योगी सरकार को, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं हुआ और कोई आंसर नहीं मिला। एसडीएम तहसील बिसौली, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में भी डाले मैंने, सब जगह कोई भी कानून कार्रवाई नहीं हुई। हर जगह शिकायत कराने पर, मेल भेजने पर, जो कि योगी जी को मेल भेजने पर 1076 पर कॉल करने के बाद भी इनका कोई उसमें परिणाम नहीं निकला। यहाँ पर गांव वालों की समस्या सुनने हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम आई हुई है। कैमरा पर्सन विशाल शर्मा के साथ मैं नीलांश राठौर, फास्ट न्यूज़ इंडिया बदायूं से। अभी के समाचार जानेंगे, आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। मैं गंगाराम वर्मा, ग्राम पंचायत रजौरा प्रधान पद के उम्मीदवार की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इस कोरोना जंग में विजयी हों तथा सबके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। मैं पुन्नीलाल वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत रजौरा से समस्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इस कोरोना महामारी की जंग में विजयी हों तथा सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बहुआरा गांव में ग्राम प्रधान राजमणि ने ग्रामीणों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए बुजुर्ग ग्रामीणों को बीते कुछ समय पहले काढ़ा पिलाया गया और 1 महीने पहले सैनिटाइजर का छिड़काव गांव-गांव जाकर करवाया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए ग्राम प्रधान ने सभी ग्रामीणों को जागरूक करने का ध्यान रखे। देखिए चुर्क से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। हम लोग इस समय बहुरा गांव में हैं, ग्राम प्रधान जी के पास हैं। उनसे कुछ हम लोग 2 सवाल जवाब करेंगे। कोरोना महामारी को लेकर गांव में क्या जागरूकता बता रहे हैं, क्या फिर सुरक्षा दे रहे हैं, आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान राजमणि जी से। प्रधान जी बताइए, मतलब कोरोना महामारी को लेकर गांव में क्या आप मतलब की सुरक्षा दे रहे हैं? महामारी के संबंध में जो सुरक्षा दी गई है, काढ़ा जो पिलाया गया था, हम लोग काढ़ा पिलाए थे लोगों को। जो 60 साल के बुजुर्ग आदमी हैं वो हम लोग पिलाए थे। जो व्यवस्था रहे हम लोग तो व्यवस्था दे ही रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए मतलब क्या सैनिटाइजर वगैरह, सफाई उफाई क्या व्यवस्था है? सैनिटाइजर जो बवरा या बिजली जो भी ग्राम सभा में हमारा आया था, सैनिटाइजर वगैरह हम लोग मरवाए थे। हाँ, सफाई कर्मी लोग अपना जो घर किए थे सैनिटाइजर के हाथ मतलब मशीन से या जो ट्रैक्टर मशीन से वो अपना। तो मतलब सफाई कर्मी द्वारा आप लोग किए गए थे, तो मतलब कितना दिन हो गया? लगभग 1 महीना हो गया होगा। 1 महीना हो गया। जम्मू एंड कश्मीर जिला राजौरी थाना सुंदरबनी गांव सुंदरबनी के बीजेपी कार्यालय में आज जिला राजौरी के प्रवक्ता
संजय कुमार शर्मा द्वारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झंडा दिवस मनाया गया और उन्होंने बाद आज जम्मू कश्मीर की जनता को न्याय मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कस्तूरी लाल गुप्ता, अजय गुप्ता और अन्य साथी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एक निशान और एक संविधान के साथ जोड़ने के लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज हम धारा 370 और 35A के खत्म होने की वर्षगांठ मना रहे हैं। सही मायनों में 5 अगस्त 2019 को जम्मू की राष्ट्रवादी जनता को आज़ादी मिली। जैसे कि आप जानते हैं, धारा 370 को लगाकर जम्मू की राष्ट्रवादी जनता का हमेशा शोषण किया गया। हमारे यहाँ के प्रजा परिषद के नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 को हटाने के लिए एक निशान, एक विधान, एक संविधान नारे के अंतर्गत एक जबरदस्त आंदोलन 1953 में किया। इस आंदोलन की परिणति 1954 में जम्मू कश्मीर से 2 प्रधान तो समाप्त हो गए, लेकिन 2 निशान, 2 संविधान हमारे ऊपर कलंक की तरह बैठे रहे। उसी के साथ 35A को जोड़कर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ एक दुर्व्यवहार की नीति अपनाई गई। जम्मू कश्मीर की बहन बेटियों को शादी के बाद उनकी प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार नहीं रहता था। जम्मू कश्मीर में रह रहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को ना तो यहाँ शिक्षा का, नौकरी का और उनको वोट देने तक का अधिकार नहीं था। जो दलित भाई दूसरे जगहों से आकर जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उन्हें यहाँ केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी दी जाती थी। नेपाल से आए हुए गोरखा समुदाय के लोगों को केवल यहाँ पर चौकीदार की नौकरी को डोमिसाइल का अधिकार मिलेगा और वो यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेगा। ये बहुत ही बढ़िया कदम जो केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हैं, हम उनकी सराहना भी करते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का कार्य केंद्र सरकार ने किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। आए दिन यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी और लोग चैन की नींद सो नहीं सकते थे। आज पाकिस्तान केवल मात्र बॉर्डर पर ही जो सीज फायर का उल्लंघन कर पा रहा है, जो लोगों के घरों में घुसकर आतंकवादी घटनाएं होती थी, लोगों का कत्लेआम किया जाता था, उसको भी अंकुश लगा है। और जो कश्मीरी पंडित 4 लाख कश्मीरी पंडितों को रातों रात घरों से निकाल दिया गया था, उनके पुनर्वास का जो सपना है वो भी साकार होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मैं आज जम्मू की और जम्मू कश्मीर की तमाम राष्ट्रभक्त जनता को आज के दिन की हार्दिक बधाइयां देता हूं और ये इसका स्वागत करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए इनके तो थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।